हेलो दोस्तों, एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन के, जिसमें हम पहले तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस से आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ आप हेडिंग डाल दीजिए इंटीग्रेशन, और यहां पे हम जो देखने वाले हैं ये हमारा है दोस्तों इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम आगे अगर देखें तो इंटीग्रेशन में एक चीज है कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एक फॉर्मूले देखे थे और उसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। हम लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन से इतना तो समझ गए थे कि ये डिफरेंशिएशन जैसा सीधा नहीं है ना। डिफरेंशिएशन जैसा सीधा क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंशिएशन में तो मेरे पास u v रूल भी है, u by v रूल भी है, उसके बाद और दूसरे चेन रूल्स भी है। इंटीग्रेशन में ऐसी कोई सुविधा नहीं। इंटीग्रेशन में तो भाई हमें फॉर्मूला बना के ही उसे करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि मैनिपुलेशन इंटीग्रेशन में रिलेटिवली डिफरेंशिएशन के मुकाबले ज्यादा होता है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो भाई डिफरेंशिएशन को तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सबसे पहले वही समझने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। आप हेडिंग डाल दीजिए ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमें क्यों करने का, और हम किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करेंगे इनडेफिनेट तो हमें क्या मिलेगा? ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। हम देख लेते हैं दोस्तों। तो देखो क्या होता है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन जो होता है, जिस तरीके से किसी भी कर्व का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप मिलता है, या अगर मैं बात करूं कि उस पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन उसके स्लोप का फंक्शन मिलता है। इसी तरीके से मैं मान लेता हूं कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू x। बहुत ही आसान सा फंक्शन है। अगर मैं इसका ही इंटीग्रेशन करूं से अगर मैं करूं fx dx तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा इंटीग्रल ऑफ x dx एंड व्हाट इट विल गिव? इट विल गिव x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब ये x स्क्वायर बाय 2 प्लस c को अगर मैं मान लो कर्व पे प्लॉट करूं तो मुझे किस तरह का कर्व मिलेगा? ये मेरी x एक्सिस हो गई, ये मेरी y एक्सिस हो गई। तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस c की अगर मैं बात करूं तो ये वाला कर्व कुछ इस तरह से होगा, और जैसे 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 मैं c की वैल्यू को चेंज करता जाऊंगा वैसे 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 मुझे अलग अलग कर्व मिलेंगे। मतलब ऐसा भी कर्व मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा। मतलब व्हाट आई एम गेटिंग बाय इंटीग्रेशन? आई एम गेटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स which has the same differentiation, which has the same rate of slope throughout the function। तो हमें इसी तरीके से मैं बात करूं कि ये जो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? इंटीग्रेशन हमें एक फैमिली ऑफ कर्व देता है जिसमें जिसका डिफरेंशिएशन जो हो वो एक ही जैसा हो। बात समझ में आई? दिस इज व्हाट माय इंटीग्रेशन इज, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि हम जब भी किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वो फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे जिनके सेम सेट ऑफ वैल्यूज के लिए पैरेलल टेंजेंट्स है। सो दिस इज व्हाट माय इंटीग्रेशन इज। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंपैरिजन भी देख लेते हैं। तो एक और आप चाहो तो हेडिंग डाल दीजिए और लिख भी लीजिए कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या क्या कंपैरिजन अगर हम करें तो भाई एक बार देख लेते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी होती है। सबसे पहले तो दोस्तों हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो हमारा होता है वो एक्चुअली में क्या होता है। तो सबसे पहली चीज कि ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप किसी भी फंक्शन पे ही लगा सकते हो। तो बोथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये एक ऑपरेंड्स होंगे जो किस पे डिफाइन होंगे? किसी भी फंक्शन पे डिफाइन होंगे। सो आप लिख लीजिए बोथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, बोथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन
बोथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर ऑपरेंड्स ऑन फंक्शन। ये ऑपरेंड्स किस पे होते हैं दोस्तों? ये किसी भी फंक्शन पे ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है, ये पहली चीज है। अब देखो, हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वो यूनिक मिलता है। जैसे एक्स स्क्वायर का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे 2x ही मिलेगा एंड इट विल बी यूनिक, और कुछ दूसरा नहीं हो सकता। पर इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होगा। इंटीग्रेशन में x का करूंगा तो आई विल गेट एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और c की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी वैसे मुझे अलग अलग चीजें मिलेगी। तो आप लिख लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक बट इंटीग्रेशन इज नॉट यूनिक। हमने देखा ही कि इंटीग्रेशन में तो हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं, बट इंटीग्रेशन इज नॉट, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? ये डिफरेंशिएशन भी हो गया बच्चों, इंटीग्रेशन भी हो गया, और उसके बाद तीसरी चीज क्या है? तीसरा हम ये बोल सकते हैं कि हमने देखा है कि हर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। सिमिलरली हर एक फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होता है ना। नॉट एवरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। Similarly, not every function is integrable. Not every function is integrable. इसी तरीके से हम कहेंगे कि हर एक फंक्शन भी इंटीग्रेबल नहीं होता है। बात समझ में आई? हाँ, एक चीज और, डिफरेंशिएशन को हम किसी एक पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं। हम किसी भी पॉइंट पे कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें उस पॉइंट पे उसका स्लोप मिलता है, पर इंटीग्रेशन किसी भी पॉइंट के लिए इट इज इनसिग्निफिकेंट, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ पॉइंट, डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट गिव्स व्हाट? हमें क्या देता था? स्लोप और टेंजेंट on that curve, बट इंटीग्रेशन अगर मैं किसी भी पॉइंट पे करूं तो इट इज यूनिकलेस। तो आप इसी तरीके से लिखिए, इंटीग्रेशन एट अ पॉइंट इज यूनिकलेस। इंटीग्रेशन एट अ पॉइंट इज यूनिकलेस। इंटीग्रेशन जो भी रहेगा किसी भी पॉइंट पे वो क्या रहेगा? यूनिकलेस रहेगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। उसके बाद हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस होती है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। आप डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करोगे या इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो लिख लो, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन are inverse to each other, are inverse to each other, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक कंपैरिजन होता है डिफरेंशिएशन का। और अभी हाल हमने बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड तो डिफरेंशिएशन कर लिए, पर ये हमें जो सबसे ज्यादा काम में आने वाला है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आने वाला है। तो आप ये नोट कीजिए दोस्तों, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि अब हमें काफी सारा इंटीग्रेशन करना है। अभी तो चैप्टर की शुरुआत हुई है, तो हम किस किस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है उसको हमने करना सीखा ही है। दूसरा, हम तीन तरीके होते हैं जनरली इंटीग्रेशन करने के, जिससे हम ये इंश्योर कर पाए कि लगभग 80% ऑफ द फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो वो तीन मेथड्स कौन कौन से होते हैं? जनरली मैं ये इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एक हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सो जनरली वी हैव थ्री मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम अभी हाल देखेंगे। और सेकेंड हम कह सकते हैं एक हमारा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो हमें आगे देखने को मिलेगा।
और थर्ड वन होगा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सो आने वाले 4-5 लेक्चर्स हमारा फोकस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे ही रहेगा। काफ़ी सारे टाइप्स आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी इसमें। तो आइए सबसे पहले हम यही देखते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आप हेडिंग डाल दीजिए, क्या होता है हम जरा समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला बच्चों कि हमें जो फॉर्मूला है उसे उसी फॉर्म में लगाना है, वो वाला फॉर्म होगा तो ही हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। कोई यू वी रूल नहीं है यहाँ पे, कोई यू बाय वी रूल नहीं है, कोई अगर मैं बात करूँ तो चेन रूल जैसा भी नहीं है। तो हमें अगर करना है तो फिर हम क्या हर फंक्शन का इंटीग्रेशन उतने ही फॉर्मूले से कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल से ही मैं शुरुआत करूंगा कि अगर मान लो मुझे कोई बोले कि 5x + 7 रेज टू पावर 8, इसका आप इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 7 रेज टू पावर 8। अब ऑब्वियस सी बात है मैं इसको एक्सपांड नहीं कर सकता, और अगर मैं एक्सपांड करने जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। तो पर मैं एक चीज और कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं उस तरीके से जिससे मैं चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकूं। कैसे? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 5x + 7 को t मान लिया। अगर मैंने 5x + 7 को t माना और दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 5 = dt/dx। ठीक है, इस dx को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो मैं dx को लिख सकता हूं dt/5। बस इतना सा सब्स्टिट्यूशन किया मैंने, dx को मैंने क्या लिख दिया, dt/5। अब मैं पूरा का पूरा जो मेरा इंटीग्रल x के फॉर्म में है उसको t के फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। तो 5x + 7 को क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 5x + 7 को लिख सकता हूं मैं t, है ना, t, और t की पावर क्या हो जाएगी मेरी 8, और dx को क्या लिखा जा सकता है, dt/5। तो t⁻8 × dt/5, और ये मेरा इंटीग्रल हो गया। और इसका इंटीग्रल हो जाएगा t⁹ + c, और 1/5 को मैं भाई अलग ही रख देता हूं। ठीक, सो मैंने जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा t⁻9/45 + c। अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन ये होगा कि सर यहाँ पे तो c/5 है, आप c/5 है, आप c ही क्यों लिख रहे हो? c एक मेरा कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव रियल नंबर से नेगेटिव रियल नंबर तक मैं कुछ भी ले सकता हूं। तो t⁻9/45 + c लिखूंगा। अब t को रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। t मैंने क्या लिया था, 5x + 7, तो मैंने इसको रीसब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये मेरा हो गया 5x + 7 रेज टू पावर 9/45 + c। तो इस तरह से भी मैं अपने इंटीग्रेशन को आसानी से सॉल्व कर सकता हूं दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैं आपको बहुत ही जनरल मेथड बता देता हूं, सारे के सारे इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उसको आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए पहले। तो दोस्तों मैं एक इन जनरल बात करूं, अगर f(ax + b), मान लो मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है f(ax + b), यहाँ पे f(x) नहीं दे रखा है, f(ax + b) दे रखा है और dx दे रखा है, और मुझसे बोले कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं किस तरह से कर सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है, मैं ax + b को मान लेता हूं t। ax + b को अगर मैं t मानूंगा तो dt/dx मेरा हो जाएगा बच्चों a के बराबर, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से dx मेरा आ जाएगा dt/a के बराबर। तो ये मेरा जो फंक्शन हो जाएगा ये सिंपली हो जाएगा f (t) × dt, और 1/a बाहर। अब आप इससे अपन ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसको आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हो। 1/a लगाना है, बाकी वैसा का वैसा ही है ना। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे से पूछे, हमने x⁻n का ही फॉर्मूला पढ़ा है, तो अगर कोई मेरे को बोले कि ax + b⁻n dx क्या होगा, तो ax + b को इसी तरीके से हम t लेंगे तो हमारा फंक्शन हो जाएगा ax + b⁻n+1/n+1, और 1/a साथ में आएगा ही + c। कोई मेरे से बोले कि इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ ax + b क्या हो जाएगा, तो सेम यही करना है हमें, ax + b को t ले लेना है,
तो यहाँ पे वापस से 1/a आ जाएगा। हमें पता है cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, बाकी के फंक्शन को एज इट इज रखा और हमारा काम हो गया। ठीक है, कोई मेरे से पूछे e रेज टू पावर ax प्लस b क्या होगा, तो हमें पता है e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू पावर x, तो उसे भी मैं लिख सकता हूं e रेज टू पावर ax प्लस b बाय a प्लस c, है ना। 1/x होता है मेरा log ऑफ x। कोई मेरे से पूछे 1/ax प्लस b क्या होगा, तो हमें पता है 1/ax प्लस b इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करके क्या लिख सकते हैं, 1/a log ऑफ ax प्लस b प्लस c। ठीक, कोई भी फॉर्मूला है उसे मैं इसी तरीके से लगा सकता हूं। कोई मेरे से बोले कि इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर ax प्लस b क्या होगा, तो वो भी इसी तरीके से होगा। यहाँ पे भी dx में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b को हम t मान लेंगे तो 1/a dt हो जाएगा, dx हो जाएगा मेरा dt बाय a, तो sec स्क्वायर t dt बाय a, तो मेरा सीधे 1/a tan t आ जाएगा और मैं इसको लिख दूंगा 1/a tan ऑफ ax प्लस b प्लस c। sec स्क्वायर के बाद मेरा हो गया cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर ऑफ ax प्लस b मेरा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर ऑफ ax प्लस b मेरा हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1/a, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cot x, तो इट इज इक्वल टू माइनस cot ऑफ ax प्लस b प्लस c। ठीक है, सो ये हमारी कुछ एक फॉर्मूला है, उन्हें आप उसी तरह से यूज कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे बोलूंगा बेसिक सब्स्टिट्यूशन मत भूलो, इसी तरह से आप आगे बढ़ो। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो sec स्क्वायर 7 - 4x है। किस तरह से इसमें आगे बढ़े हम, 7 - 4x को मैं लिख सकता हूं व्हाट, t, तो -4 हो जाएगा मेरा dt बाय dx, तो dx मेरा हो जाएगा यहां से माइनस dt बाय 4, तो ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ sec स्क्वायर t dt अपॉन 4, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस ऑफ tan t बाय 4 प्लस c, और t मेरा क्या है 7 - 4x, तो इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ 10 7 - 4x बाय 4 प्लस c। तो बड़ी आसानी से देखो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ साइन 1/sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। मुझे पता है 1/sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x का कोई भी फॉर्मूला मौजूद नहीं है, पर हाँ एक चीज भूलो मत कि हमें मैनिपुलेशन तो अभी भी करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को अगर मैं लिख दूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो शायद मेरा काम बन जाएगा। करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और यहाँ पे साथ में मेरा हो गया dx। तो sin स्क्वायर x को sin स्क्वायर x से आप डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x मेरा हो जाएगा एनीवे sec स्क्वायर x, प्लस cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन sin स्क्वायर x मेरा हो जाएगा cosec स्क्वायर x, और साथ में dx, तो साथ में हमारा ये हो जाएगा dx। तो sec स्क्वायर x मेरा हो गया 10x, cosec स्क्वायर x हो गया मेरा cot x प्लस c। तो ठीक है, ये वाली चीजें मेरी हो गई। अब इसी तरीके से cosec स्क्वायर 3x प्लस 2 दे रखा है, तो अब आप सब्स्टिट्यूशन से ही करो, कोई फॉर्मूला वगैरह रटो मत। तो सिंपली आप लिख सकते हो 3x प्लस 2 को क्या, t के बराबर, तो 3 मेरा क्या हो जाएगा dt बाय dx के बराबर हो जाएगा। यहां से मेरा dx आ जाएगा dt बाय 3। अभी यार बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी स्टेप से लो, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ और आगे फिर हम बड़े क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो ये मेरा dt बाय 3 हो गया। कोसेक स्क्वायर, तो ये मेरा इंटीग्रल किस में चेंज हो गया, कोसेक स्क्वायर 3x प्लस 2 को मैंने t लिखा है तो t, और dx को मैंने लिख दिया dt बाय 3। और मुझे पता है कोसेक स्क्वायर t का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट t, तो ये मेरा इंटीग्रल हो गया माइनस कॉट 3x प्लस 2 बाय 3 प्लस c। बात समझ में आई। इसी तरीके से साइन ऑफ ax प्लस b इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b dx किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं भाई, देखो आप जरा। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा 2 साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b इंटू dx। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा।
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, और इसको 1/2 से डिवाइड भी कर दूंगा, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 2ax प्लस 2b। ठीक, आगे मुझे सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों, तो 2ax प्लस 2b को मैंने मान लो रख लिया t, हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2a इज इक्वल टू dt बाई dx, और dx मेरा हो जाएगा dt बाई 2a, तो dt बाई 2a हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माई 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन t dt। हमें पता है साइन t का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस t, तो ये हो जाएगा -1/4 cos t, और t को मैंने लिख दिया 2ax प्लस b, तो -4a cos ऑफ 2 टाइम्स ax प्लस b प्लस c। तो देखो दोस्तों कितनी आसानी से हमने सब्स्टिट्यूशन करके स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। तो कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं है, बस मुझे सबसे पहले सोचना है सब्स्टिट्यूशन क्या लूं, और उसके बाद फिर मुझे चीजों से आगे बढ़ना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, आप नोट कीजिए, और मैंने आपको बताया ही है कि आपको किस तरीके से चीजों को सॉल्व करना है। सबसे पहले वीडियो पॉज करके आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, आपको समझ में नहीं आने पे आपको सॉल्यूशन देखना है, अगर आ गया तो वापस से आप स्पीड बढ़ा के सॉल्यूशन देख सकते हो और अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हो। आपको सिर्फ वीडियो वॉच नहीं करना है, आपको मेरे साथ सीखना है, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। ये मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है, sin raised to power 8x माइनस cos raised to power 8x अपॉन 1 माइनस 2 sin square x cos square x, और इसका इंटीग्रेशन करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो किस तरह से होगा। सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, ऐसे बड़े एक्सप्रेशन दिखे तो आपको सोचना ही नहीं है, तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं sin raised to power 4x माइनस cos raised to power 4x इंटू sin raised to power 4x इंटू प्लस cos raised to power 4x। ये मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा के इसको फैक्टराइज किया और डिनोमिनेटर में वही का वही लिख दिया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। और देखो दोस्तों अगर ध्यान से तो ये भी वही है, और इसको भी मैं फर्दर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि मेरा 1 के बराबर होता है, और इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में मेरे पास दे रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको मैंने dx लिख दिया और ये भी मेरा dx हो गया, और इसे मैंने कैंसिल आउट कर दिया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को कैंसिल आउट कर दिया, तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, मैंने माइनस लेके किया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू कॉस 2x। तो 2x मेरा किसके बराबर हो गया, t के बराबर हो गया, तो 2 मेरा किसके बराबर हो गया, dt बाय dx के बराबर हो गया, और dx मेरा हो गया dt बाय 2। तो ये हो गया माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ cos t बाय 2 dt, और ये मेरा हो गया माइनस ऑफ sin t बाय 2 प्लस c, और t क्या है मेरा sin 2x, तो ये मेरा हो गया आंसर माइनस ऑफ sin 2x बाय 2 प्लस c। तो इस तरह से देखो दोस्तों मैंने इतने बड़े क्वेश्चन को ऐसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दिया। अब मैं बढ़ता हूं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 1 dx। तो किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हम सबसे पहले इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। एक चीज दिमाग में रखो कि कभी भी कोई चीज डिनोमिनेटर में है तो मैं उसे बहुत, मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं उसको इवेलुएट करने के, तो बेस्ट थिंग इज टू रैशनलाइज। सो फर्स्ट लेट्स रैशनलाइज। सो रैशनलाइजिंग, और अगर मैंने रैशनलाइज किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 माइनस रूट ऑफ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 3x प्लस 4
का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट भी है ना, या अंडर रूट का स्क्वायर आप मान लो, एक्चुअली में ये अंडर रूट का स्क्वायर ही है। सो यस, अंडर रूट का स्क्वायर हमने किया तो हमें देखो क्या मिला, हमें मिला अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इट इज इक्वल टू माई dx। ठीक है, सो दिस इज व्हाट माई dx इज। आगे हमने किया तो ये देखो 1/3 अलग हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1। ठीक है, और इसको dx के हिसाब से कर दिया। यहाँ पे आपको अलग अलग सब्स्टिट्यूशन रखने पड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि 3x प्लस 4 को t मान लेते हैं, तो 3x प्लस 4 को मैंने t माना तो ये मेरा क्या हो गया, दिस वुड बी इक्वल टू माई 3 इज इक्वल टू dt बाई dx, और यहाँ से मेरा dx किसके बराबर हो गया, dt बाई 3 के बराबर हो गया। dx मेरा dt बाई 3 के बराबर हुआ तो ये मेरा क्या हो गया, 1/9 अंडर रूट ऑफ t dt माइनस, सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3x प्लस 1 को u ले लेता हूँ। अगर मैं 3x प्लस 1 को u ले लूँ तो 3 मेरा किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू माई du बाई dx। तो dx मेरा किसके बराबर हो गया, du बाई 3। dx मेरा du बाई 3 के बराबर हो गया तो ये मेरा क्या हो गया, माइनस अंडर रूट ऑफ u du, और साथ में 3 तो आएगा ही। 2 मिनट, इधर भी 1/3 आना चाहिए, यस, इधर भी 1/3 आना चाहिए और इधर भी 3 आना चाहिए। और फिर इसको हम आगे सॉल्व अगर करेंगे तो रूट टी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ 2/9 और रूट t की पावर 3/2 मतलब 2/9 इंटू 3x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस u बाय 3, तो u मेरा क्या हो गया, du बाय 3, इट इज इक्वल टू अगेन सेम 2/9 इंटू 3x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। बात समझ में आई? ठीक, सो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो आप इसे दोस्तों नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। ये मुझे क्वेश्चंस दे रखे हैं तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। 8 रेज टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स अपॉन क्या दे रखा है मुझे, अपॉन मुझे दे रखा है 2 रेज टू पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो करने की कोशिश करते हैं, सबको 2 रेज टू पावर में चेंज कर लो सबसे पहले। तो ये हो जाएगा मेरा 2 रेज टू पावर 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स, दैट इज 2 रेज टू पावर 3 प्लस 3x अपॉन 2 रेज टू पावर x, और ये मेरा हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 माइनस 2x अपॉन 2 रेज टू पावर x। ठीक है, इंटू डी एक्स। तो इसको जब हमने आगे सॉल्व किया तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2x प्लस 2 रेज टू पावर 2 माइनस 3x इंटू डी एक्स। तो 3 प्लस 2x को हम ले लेते हैं t के बराबर। अगर हमने 3 प्लस 2x को t के बराबर लिया तो 2 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, dt बाई dx के बराबर हो जाएगा, और यहां से मेरा dx किसके बराबर हो जाएगा, dt बाई 2 के बराबर। अगर मेरा dx dt बाई 2 के बराबर हो जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर t dt बाई 2, और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे माइनस 3x को t ले लेता हूं तो माइनस 3 मेरा हो जाएगा dt बाई dx के बराबर, तो dx मेरा हो जाएगा माइनस dt बाई 3 के बराबर। तो ये मेरा हो गया 2 रेज टू पावर t dt बाई 3। ठीक है, 2 रेज टू पावर t किसके बराबर हो जाएगा, 2 रेज टू पावर t का इंटीग्रल हो जाएगा 2 रेज टू पावर t बाई log 2, तो इट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर t बाई 2 log 2 प्लस 2 रेज टू पावर t बाई 2 log 3। ठीक है, हम आगे बढ़े दोस्तों, तो 2 रेज टू पावर t को मैंने लिख दिया 3 प्लस 2x और इसको भी मैंने लिख दिया 2 माइनस 3x, और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, इट इज ऑल्सो 2 log 2 है ना, 3 log 2, सॉरी, इट वुड बी इक्वल टू 3 log 2, यस। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2x अपॉन 2 log 2 प्लस
2 रेज टू पावर 2 माइनस 3x अपॉन 3 log 2। तो ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह से मैंने इंटीग्रेट कर दिया। सो आई डोंट थिंक इट इज टू मच टफ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम गए और हमने वही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4, इसको हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं? कई सारे तरीके हैं इसमें, कई सारे तरीके हो सकते हैं। दो तरीके मैं आपको बता देता हूं। एक तरीका तो ये कि आप इसको ऐसे ही लिख दो, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 3 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4, ठीक है, इंटू dx। और इसके बाद आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप x प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर दो। x प्लस 1 को आपने t सब्स्टिट्यूट किया तो dx जो है वही dt हो जाएगा। तो इट इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ dt बाई टी क्यूब प्लस 2 अपॉन t की पावर 4 इंटू dt। यहाँ पे भी है ना, दोनों तरफ मैंने dt किया तो दोनों तरफ यहाँ पे आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। तो इट इज इक्वल टू -1/2t स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 प्लस 1 इंटू -4 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -2/3 इंटू टी क्यूब। तो ये हमारा हो गया। तो t हमारा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर -2/3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस c। सो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से इस चीज को इंटीग्रेट कर दिया। इट्स सो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। कई तरीके से इसे कर सकते हैं। एक तो ये कि आप रैशनलाइज कर लो, ऐसा हमने पहले किया हुआ है। मैं एक दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं कि आप हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, जितना भी फॉर्मूला लगाना हो सब लगा सकते हो इसमें। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो दोस्तों, 1 प्लस कॉस एक्स को न्यूमरेटर में लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और इसी तरीके से 1 माइनस कॉस एक्स को डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये आपने किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। इसको लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2, और कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 को लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन। तो कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो इट इज इक्वल टू माइनस 2 कॉट एक्स बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। सो ये हमारे कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, और आप देख रहे हो बड़ी आसानी से, बड़े ही आराम से ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरह से दे रखा है, e रेज टू पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर x dx। किस तरह से किया जा सकता है, देखो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। e रेज टू पावर x प्लस 1 को हम t मान लेते हैं, तो e रेज टू पावर x dx या e रेज टू पावर x मेरा क्या हो जाएगा, dt बाय dx। तो मैं यहाँ पे e रेज टू पावर x dx को लिख सकता हूँ dt के बराबर, और इस पूरे के पूरे को मैंने dt लिख दिया, इसको t लिख दिया। ये मेरा इंटीग्रल हो गया t स्क्वायर dt विच विल बी इक्वल टू t क्यूब बाय 3 प्लस c, और t को लिखा जा सकता है e रेज टू पावर x प्लस 1 की पावर 3 बाय 3 प्लस c। तो देखो कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं। आप देखो फिर मैं आपको 2-3 टाइप्स बताऊंगा और उस पे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इस लेक्चर को खत्म करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये जो हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं इंटीग्रेशन से, इससे हमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि हमें इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, एंड सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम यही नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पे क्या और कैसा इंटीग्रेशन या कैसा सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इसके लिए अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग टाइप हो सकते हैं। मैं आपको बाय टाइप
डिस्कस करता हूँ और सारे के सारे क्वेश्चंस बताता हूँ। जैसे कि मान लो दोस्तों एक टाइप इस तरीके से हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे टाइप 1 से ही शुरुआत करूँ अपनी, तो मेरा टाइप 1 इस तरीके से हो सकता है कि मान लो मुझे कुछ इस तरह से दे रखा हो, नीचे कोई बहुत बड़ा फंक्शन ax प्लस बी रेज टू पावर n दे रखा हो और ऊपर p ऑफ x दे रखा हो। ये x शायद 1 या 2 डिग्री का हो सकता है। तो जब इस तरीके से चीजें हो तो मैं मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। सी जब इस तरह से ये है तो हमें जो सही सब्स्टिट्यूशन दिखता है वो दिखता है ax प्लस बी को ही आप t मान लो। ax प्लस बी को t मान लो, आपका a मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा dt बाय dx के बराबर और dx आपका हो जाएगा dt बाय a के बराबर। और एक और चीज, जो भी आपका x है उसको भी आप t में चेंज कर सकते हो इस तरीके से, ax को लिख सकते हो आप t माइनस बी और x आपका हो जाएगा t माइनस बी अपॉन a। तो x आपका t माइनस बी बाय a के बराबर हो जाएगा। और जब आप इस तरह से चीजों को सॉल्व करोगे तो आप बड़ी आसानी से इसे कर सकते हो। x आपका t माइनस बी बाय a के बराबर हो गया और इंटीग्रल आपका हो गया। फिर आप उसके बाद पूरा के फंक्शन को t में बना के सॉल्व कर सकते हो। आप इसे नोट करो, मैं इसके 2-3 एक एग्जांपल्स आपको करवा देता हूं। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस, x क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 4 dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करें? सिंपल सी चीज है, डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर्स है उसे t लेने की आदत डालो। तो आप यहाँ पे सिंपली x प्लस 2 को आप मान लीजिए t के बराबर, तो dx आपका dt के बराबर हो जाएगा। और इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े, dx आपका dt के बराबर हो जाएगा और x को आप t माइनस 2 लिख सकते हो। तो इसे लिखा जा सकता है t माइनस 2 रेज टू पावर 3 अपॉन t की पावर 4। इसको आप एक्सपांड भी कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं। इसको अगर आप एक्सपांड करोगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट t क्यूब माइनस 8 माइनस 6 इंटू टी माइनस 2 अपॉन टी रेज टू पावर 4। और इसको फर्दर आप, एम आई राइट, 6t इंटू टी रेज टू पावर 4 इंटू टी। अब इसके बाद आप इसको फर्दर एक्सपांड कर सकते हो। इट इज इक्वल टू 1 बाय टी माइनस 8 बाय टी रेज टू पावर 4 माइनस 6 बाय टी स्क्वायर माइनस प्लस 12t अपॉन टी रेज टू पावर 4। और ये हो गया एंड इट विल बी इक्वल टू, ठीक है, इंटू डी टी। और फिर आप इसको फर्दर एक्सपांड या लॉग लेके इंटीग्रेट कर सकते हो। तो 1 बाय टी का इंटीग्रेशन होता है log t और t मेरा है x प्लस 2, तो ये मेरा हो जाएगा log ऑफ मॉड x प्लस 2। और इसी तरीके से आप आगे सारी चीज कर सकते हो। मैं यहाँ पे चीजों को छोड़ रहा हूँ। आगे इसी तरीके से मुझे दे रखा है क्वेश्चन x क्यूब अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेम सब्स्टिट्यूशन। x प्लस 1 को हम रख लेंगे t, तो x मेरा हो जाएगा t माइनस 1, तो ये मेरा हो गया t माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, क्योंकि dx भी मेरा dt के बराबर ही रहेगा। और इसको भी आप एक्सपांड करके आराम से अलग अलग टर्म्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, x प्लस 1 को हम t मानेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा dx dt के बराबर। dx मेरा dt के बराबर हो गया, तो इसे मैं लिख सकता हूँ t माइनस 1 रेज टू पावर 7 अपॉन टी। अब देखो ये आपको लग सकता है कि ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा, बट आप बायनोमियल से इसको एक्सपांड कर लोगे और बायनोमियल से ही मेरे ख्याल से इसे एक्सपांड करना पड़ेगा। तो आप इसको बायनोमियल से एक्सपांड करके इसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये एक टाइप होता है कि भाई जब भी ax रेज टू पावर b है या ax प्लस b की पावर n है, तो बेस्ट तरीका वही है कि उस ax प्लस b को ही हम क्या अज्यूम कर लें, उसी को t अज्यूम कर लें, क्योंकि न्यूमरेटर में तो जो भी टर्म्स है उसको मैं आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। डिनोमिनेटर में अगर स्प्लिटेड टर्म्स होंगी तो मुझे डील करना मुश्किल होगा। एंड दिस एंड्स अवर लेक्चर में जाते जाते एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x के होल स्क्वायर का, थोड़ा सा सोचना आप कि यहाँ पे किसको t लिया जा सकता है, कौन सा dt बन जाएगा। आप एक बार वापस देखिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x का स्क्वायर इंटू dx, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे मिलेगा k टाइम्स tan ऑफ ax प्लस b प्लस c। सो दिस इज व्हाट वी गॉट कि k टाइम्स tan ऑफ ax प्लस b प्लस c।
तो ये अगर मुझे मिलेगा इस फॉर्म में, तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, यू हैव टू फाइंड के ए एंड बी, यू हैव टू फाइंड के ए एंड बी, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। सो प्लीज डू इट। और ठीक है, आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और थैंक यू वेरी मच। इतना रखते हैं हम आज का लेक्चर, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।